किसान साथियों, हमारे सोयाबीन की फसल में हम कीट नियंत्रण का तो बहुत ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम स्प्रे भी करते हैं, खेत में देखते भी है कि कहीं इल्ली का ज़्यादा अटैक तो नहीं आ गया है। हर स्प्रे में हम फंगीसाइड का भी ध्यान रखते हैं, टॉनिक का भी ध्यान रखते हैं। और अगर किसी चीज़ का ध्यान नहीं देते तो वो है बीमारी के ऊपर। कई बार हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कि चलो आ गया होगा कुछ, सोयाबीन पीली पड़ रही है तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी बीच में कई बार एक भयानक बीमारी आ जाती है जिसका नाम है येलो मोजेक वायरस। कई एरिया में इसे सोयाबीन का पीलिया भी कहा जाता है और कई एरिया में इसे सोयाबीन का कैंसर। जी हाँ किसान भाइयों, ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है और इस पर समय पर ध्यान देना अति आवश्यक। तो आज हम इसी बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे आप इसे पहचान सकते हैं, कैसे आप इसके अटैक से बच सकते हैं, कौन सी वो दवाई है जो इसे रोकने में सक्षम है, और अंत में हम जानेंगे कि क्या वो उपाय है जिसका आप बुआई से पहले ध्यान दे सकते हैं ताकि आप येलो मोजेक वायरस से बच सके। नमस्कार किसान साथियों, किसान टीवी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसान साथियों, जरूरी नहीं कि सोयाबीन पीली पड़ रही है मतलब उसमें येलो मोजेक वायरस ही हो सकता है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जिस वजह से वो पीली पड़ रही है। तो बात आती है कि हम येलो मोजेक वायरस को कैसे पहचानें। किसान साथियों, येलो मोजेक वायरस में सोयाबीन या अन्य फसल जैसे कि मूंग की पत्तियां एकदम से पीली नहीं पड़ती है। दोस्तों, इसमें कुछ इस प्रकार पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पूरा पत्ता एकदम से पीला नहीं होता है। हालांकि जब ये बहुत ज्यादा फैल जाती है इसके बाद पूरा पौधा पीला हो जाता है और अगर फली आ गई है तो वो भी पीली दिखाई देती है। किसान साथियों, इसी के साथ पत्ते में रिंकल आ जाते हैं, यानी कि थोड़े मुड़े हुए और मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। अगर फसल में न्यूट्रिएंट की कमी है तो पत्ते पूरे पीले पड़ जाते हैं और मुरझाए हुए नहीं दिखाई देते। इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, येलो मोजेक वायरस पहले से ही हमारी फसल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, या तो वो खरपतवार में होता है जिससे फिर वो फसल में आ जाते हैं, या फिर वो फसल के जेनेटिक्स में मौजूद होता है। दोस्तों, कई बार बोला जाता है कि येलो मोजेक वायरस व्हाइट फ्लाई से आता है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये वायरस व्हाइट फ्लाई से नहीं आता है, व्हाइट फ्लाई इसे फैलाने का काम करती है। मान लीजिए एक पत्ते पर पहले से ही येलो मोजेक वायरस है और उस पत्ते पर व्हाइट फ्लाई आकर बैठ जाती है और बाद में वह दूसरे पौधे पर जाती है तो वहाँ पर भी ये वायरस फैल जाता है। दोस्तों, अगर आपके खेत में सिर्फ व्हाइट फ्लाई है तो आप इविंडाक्लोप्रिड 17.8% को 150 ml एकड़ या फिर थायोमेथेक्सम 25% WG को 150 ग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही फसल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड जैसे कि सोलोमोन हो गया या अलिका हो गया या और कोई इंसेक्टिसाइड हो गया जिसमें रस चूसक कीट को मारने के लिए टेक्निकल मौजूद है तो आपको कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, येलो मोजेक वायरस का अलग से कुछ इलाज नहीं है, बस यही है कि व्हाइट फ्लाई को मारकर हम इसे फैलने से रोकें। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा इलाज है कि अगर आपकी फसल में पौधे येलो मोजेक वायरस से ग्रसित दिखाई देते हैं तो आप उन्हें उखाड़कर अपने खेत से बाहर कर दीजिए ताकि वो आगे ना फैले। यही इसका बेस्ट इलाज है। दोस्तों, इसके अलावा आप सही बीज का चुनाव कर इसे रोक सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारी ज्यादातर 95 वैरायटी में आ रही है क्योंकि इसे लगाते हुए समय हो गया है, तो आप इसके अलावा किसी वैरायटी का चयन कर सकते हैं ताकि ये बीमारी आपकी फसल में ना आए। अगर आप बीज चेंज करके लगा रहे हैं तो इसका अटैक अपने आप कम हो जाता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।